नेताओं ने यह वक्तव्य नहीं दिया। लोग कह रहे हैं कि संख्या पर आपत्ति हो सकती है, 30 है कि 25 है कि 500 है कि 1000 है कि 5 लाख है, आपको जो मर्जी में आए आप संख्या कह सकते हैं। लेकिन संख्या के अलावा आपने ये अपराध किया कि गंगा में लाशों को प्रवाहित किया गया और वहां वाटर कंटेमिनेटेड है, और कंटेमिनेटेड वाटर में जाकर के श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, उनको बीमारी हो सकती है। यह कहने का लब्बो लुआब है आपका, यह निहितार्थ है आपके मन में। और निहितार्थ क्यों है? एक दो बात हो सकती है, या तो आप सोची समझी साजिश के तहत यह बयान दिए हैं, या आप अल्पज्ञ हैं। मैं इसे साजिश नहीं मानता हूं, आपकी मूढ़ता मानता हूं, आपकी मूर्खता मानता हूं, आपके कम्युनिकेशन स्किल की अज्ञानता मानता हूं। एक्टिंग आप भले ही बहुत शानदार कर सकें, लेकिन अंग्रेजी और हिंदी भाषा कहां पर किस रूप में प्रयोग की जानी चाहिए, और खास तौर से बतौर एक सांसद, इसका आपको ट्रेनिंग नहीं है। तो ये आपकी अल्पज्ञता भी है, अज्ञानता भी है, मूढ़ता है। इस मूढ़ता को कृपा करके, अपनी मूढ़ता का प्रकटीकरण, इसका प्रदर्शन न करें सार्वजनिक जीवन में। आप किस शब्द का कैसे इस्तेमाल करेंगे, यह ध्यानपूर्वक आपको चिंतन करके सोचना चाहिए, तभी आप उस शब्द का प्रयोग करें। आप एक जिम्मेदार इस देश के सांसद हैं। आप अगर ये कहेंगे कि वहां लाशें तैर रही हैं, तो कौन जाएगा स्नान करने के लिए? तो आपको योगी से स्कोर सेट करना है, आपको भारतीय जनता पार्टी से स्कोर सेट करना है, आप करें। लेकिन आप इस देश के जनमानस को गुमराह कर रहे हैं। इस देश के पूरे करोड़ों जो श्रद्धालु हैं, जो वहां जाने वाले हैं, उनको आप डरा रहे हैं। उनको कह रहे हैं वहां कंटेमिनेटेड वाटर है, उसमें डुबकी मत लगाइए। ये अनर्गल प्रलाप आप कर रहे हैं। आपके खिलाफ इस देश के करोड़ों श्रद्धालुओं को गुमराह करने के लिए इमीडिएट अविलंब एफआईआर दर्ज करना चाहिए, और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वरना यह आप साबित करें कि लाश कहां तैर रही है, लाशों को किसने गंगा में प्रवाहित किया है, कैसे वहां पर लाशों के तैरने की वजह से वाटर कंटेमिनेटेड हुआ है। आप बताएं, लोगों को बताएं, नहीं तो आप देश से माफी मांगें। आपने जो अपराध किया है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ माफी से भी काम नहीं चलेगा। आपके खिलाफ इकोनॉमिक और पनिशमेंट होना चाहिए, आपको जेल जाना चाहिए। इस वक्तव्य की वजह से आपको जेल जाना चाहिए। और मैं आग्रह कर रहा हूं माननीय योगी जी से कि आप ऐसी गैर जिम्मेदार सांसद के खिलाफ अविलंब कार्रवाई करें, अविलंब कार्रवाई करें। इन्हें कोई चिंता नहीं है। दिशा सुशांत पर मौन, आज तक मौन, क्योंकि वहां खतरा है अंडरवर्ल्ड से ना, वहां खतरा है अपराधियों से। वहां रहने नहीं देगा। मुंबई में गुंडों की जमात में ये रहती है, वहां पे क्रिमिनल अपराधियों के साथ ये वहां पर रहती हैं, और ये पूरे देश को बतलाने के लिए आई हैं कि वाटर कंटेमिनेटेड हो गया। अरे पहले अपने मुंबई बॉलीवुड के कंटेमिनेटेड परिवेश को ठीक कीजिए माननीय जया जी। और आप महिला हैं, महिला हैं आप, आपकी संवेदनशीलता तो अधिक होनी चाहिए। मृत्यु हुई है, आप उस पर आलोचना कीजिए, आप जरूर आलोचना कीजिए। जो गलती हुई है, जो खामी हुई है, उस पर टीका टिप्पणी हो रही है, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। योगी उसके लिए रात दिन काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रात रात को जग रहे हैं योगी। लेकिन आप किसी भी तरीके से कोई ना कोई कारण ढूंढ करके योगी को बदनाम करो, कुंभ के मेले को बदनाम करो, ताकि लोग वहां जाए नहीं। आपको शर्म आनी चाहिए। कुंभ का आपने, आपके बॉलीवुड ने वो मान बढ़ाया था। सभी फिल्मों में कुंभ में तो लोग खो जाते हैं, दो भाई बिछड़ जाते हैं। ये सब नैरेटिव बना बना करके बॉलीवुड ने कुंभ को बदनाम करने की आज जो 70-75 वर्ष से जो साजिश चलती रही, आप उसी की प्रोडक्ट है। आप उसी भाव को आगे बढ़ा रही हैं। आप यही कहना चाह रही हैं, कुंभ को बदनाम करना चाह रही हैं कि ताकि कुंभ मेले में कोई जाए नहीं। तो ये तो वहां ट्रेनिंग आपने ली है बॉलीवुड में, तभी तो कंटेमिनेटेड वाटर कह रही हैं आप। तो ट्रेनिंग आपकी पक्की हुई है। कुंभ को कैसे बदनाम किया जाता रहा है फिल्मों में, ये दुनिया ने देखा है कि कुंभ में जाते हैं तो दो भाई बिछड़ गए,
माँ बाप बिछड़ गए तो पिता पुत्र बिछड़ गए, बहन बिछड़ गई, पति पत्नी बिछड़ गए, तो बिछड़ने का ही माहौल जो है वो महाकुंभ होता है। ये फिल्मों के जरिए दिखाया जाता रहा है। तो आपकी ब्रांडिंग बॉलीवुड ने क्या की है कुंभ के बारे में, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, आप उसी की प्रोडक्ट हैं। तो वही भाषा आप जानती भी हैं, इसलिए वाटर कंटेमिनेटेड आपको दिखने भी लगा। आपको बहुत मुबारक हो आपकी भाषा शैली, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं दिया जा सकता है कि आप एक बड़ी आबादी को गुमराह करें, आप उनके मन में शंका भरें, आप उन्हें कहें कि वहां लाशों को बहाया गया है, आप जाएंगे वहां पर तो आपको कंटेमिनेटेड वाटर से दो चार होना पड़ेगा और आपको बीमारी हो सकती है। ये कहना चाहते हैं आप। प्रशासन और राजनीतिक पार्टी, मैं समझता हूं कि जिम्मेदारी लेकर के जिस किसी ने भी इस तरह के गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दिया है, अभी करोड़ों लोग वहां जाना बाकी है कुंभ में, उनका ख्याल रखते हुए ऐसे बयानबाजों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि इनका नकलीपन स्पष्ट है, किसी से छिपा नहीं है। इनको पूछिए ना कि सुशांत और दिशा के मामले में इन्होंने क्या बोला, कुछ बोला क्या, एक शब्द भी जुबान खुली क्या? नहीं खुली, आज तक नहीं खुली, गिग्गी बंदी हुई है इनकी। तो ये कितने ईमानदार हैं ये लोग, सबको मालूम है, इनकी ईमानदारी कितनी है सबको मालूम है, और अभी ये कंटेमिनेटेड वाटर का हवाला दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को अविलंब जया बच्चन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इन्होंने घोर अपराध किया है, अक्षम अपराध किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी इसका जरूर संज्ञान लेंगे, निश्चित रूप से संज्ञान लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।